तो गाइज़ मैंने नथिंग फ़ोन 3A प्रो और 2A प्लस का कंपैरिज़न किया था। तो नथिंग फ़ोन 3A और 2A का भी कंपैरिज़न बनता है बेसिकली। 2A पिछले साल आया था, 3A इस बार आने वाला है, 4 मार्च को ही आएगा 3A प्रो के साथ ही। कुछ चेंजेस मिलेंगे देखने के लिए, माइनर चेंजेस। अब देखते हैं यहाँ पे माइनर चेंजेस क्या-क्या हैं, और अगर आपके पास 2A ऑलरेडी है तो क्या 3A में अपग्रेड करना बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइसिंग ऑलमोस्ट पिछले साल की तरह सिमिलर ही देखने को मिलेगी 3A की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कैमरा और बढ़ा लो इसमें, ये तो 2A है, इसमें थोड़ा सा एक कैमरा और बढ़ा लो, दैट्स इट, वही बन जाएगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल कर दो। तो फिलहाल अभी तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा, 3A प्रो के साथ 3A भी आएगा। तो मुझे लग रहा है कि 3A भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 4 मार्च को इन्होंने हाइप काफ़ी अच्छी क्रिएट कर दी है। फ्लिपकार्ट पे बार बार ब्लिंक कर रहा है, फ्लिपकार्ट का जो इनका नथिंग का बेसिकली एक मेन्यू है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है नथिंग फ़ोन 3A प्रो। तो काफ़ी अच्छी हाइप इन्होंने क्रिएट कर दी है, और देखते हैं नथिंग फ़ोन 2A से बेटर है 3A, या आपको 2A पे ही स्टिक रहना चाहिए। तो वैसे 2A ऑलमोस्ट आपको अंडर 20 के मिल जाता है, मतलब 19,999 पे, या कार्ड वार्ड ऑफर कभी कभार 19,000 का भी गया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे बेटर कौन सा है। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजी की। तो गैस दोनों में ही आपको ड्यूअल सिम मिल जाएगा, 3G 4G 5G 18 4G बैंड्स मिल जाएंगे। फ़ोन 2A की बात हम करें तो 5G बैंड्स यहाँ पे 12 मिल जाएंगे। पिछले साल 12 थे, इस बार 13 दिए गए हैं। तो इंडिया के सारे जो बैंड्स हैं वो सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। बॉडी डायमेंशन की मेन बात यहाँ पे आती है। तो पिछले साल वाला फ़ोन 2A जो था 8.6 mm थिन था, और फ़ोन 3A जो है आपका 8.4 mm थिन बेसिकली मिलने वाला है। उसी के साथ साथ ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 4 ग्राम्स का आपको अंतर देखने को मिलेगा। हाथ में अगर आप होल्ड करोगे तो फ़ोन में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और ग्लास की बात हम करें तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस दिया गया इस बार, डेफिनेटली बेटर है गोरिल्ला ग्लास 5 से जो पिछले साल था। और फ्रेम प्लास्टिक है, बैक भी प्लास्टिक का देखने को मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ ड्यूअल सिम IP54 की रेटिंग आपको देखने को मिलती थी पिछले साल, डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट जो कि था। इस बार IP68 है, और 64 है बेसिकली। 67 या 68 यहाँ पे अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैक मिलता है, तो थोड़ा सा यही है। और इनको ग्लू को छुपाना भी होता है, तो उस वजह से यहाँ पे पूरा प्रॉपर शील्ड शर्ट नहीं दे सकते। अगर हम बात करें यहाँ पे LED लाइटनिंग की, तो यहाँ पे इस बार मतलब थोड़ी सी कर्व आपको 3x LED स्ट्रिप्स मिल जाएंगी पीछे की साइड। पिछले साल भी 3 ही थी, इस बार भी 3 ही है, बट पिछले साल एक स्ट्रेट थी, इस बार उसी को राउंड कर दिया क्योंकि ट्रिपल कैमरा जो देना था इनको। बट यहाँ पे एक्शन बटन भी इस बार ऐड किया गया है, जो कि iPhone 16 बेसिकली में देखने को मिलता है। उस तरीके से पता नहीं iPhone के नक्शे कदम पे जा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी सुपर्ब है दोनों की ही, मतलब पिछले साल भी बेटर थी, इस बार भी अच्छी है। एमोलेड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आती है। कलर सैचुरेशन काफ़ी अच्छा रहता है नथिंग के जो डिस्प्ले का है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी काफ़ी अच्छा था। और इनका सारे फ़ोन्स में सिमेट्रिकल टाइप की डिस्प्ले रहती है, एक्सेप्ट ये जो आपका CM फ़ोन 1 था बेसिकली, जिनको काफ़ी मोटी थी उसकी। और पिक्सल की शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी है दोनों में ही। यहाँ पे फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाता है। और नॉर्मल जो ब्राइटनेस है 700 निट्स की मिलती थी पिछले साल, इस साल 800 निट्स की है। और पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स की इस साल है, पिछले साल 1300 निट्स की थी। तो 500 निट्स डेफिनेटली इन्होंने बढ़ाया है। अब बात आती है यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स की। तो एंड्रॉयड 14 पे आपको नथिंग फ़ोन 2A मिलता था, इस बार एंड्रॉयड 15 नथिंग OS 3.1 पे मिलेगा। और 2A को रिसीव हो चुका है ऑलरेडी नथिंग OS 3.1। बट ये कि आपको ध्यान रखना है कि 3 साल के मेजर अपडेट्स, आई थिंक यहाँ पे 3 से या 2 साल, मेरा कंफर्म नहीं हो, आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। तो नथिंग फ़ोन 2A जितना जाएगा अपडेट्स में, 1 साल एक्स्ट्रा आपको नथिंग फ़ोन 3A प्रोवाइड कर देगा। और प्रोसेसर की बात हम करें तो MediaTek Dimensity 7200 Pro था, पिछले साल 4 नैनोमीटर पर बेस था, इस बार भी 4 नैनोमीटर पर बेस है। बट यहाँ पे आपको डेफिनेटली परफॉर्मेंस में जंप मिलेगा। तो 3A में आपको ऑलमोस्ट 8 लाख प्लस का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर मिलता है, जो कि केपेबल है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो स्नैपड्रैगन 888 के बराबर बेसिकली ये इक्विवेलेंट आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। और 2A में स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर आप समझ सकते हो है, 7 लाख का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर आता है। तो ये है। और Adreno 720 GPU मिल जाता है, पिछले साल आपका माली G610 MC4 था। अब बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी की। तो यार यहाँ पे क्या कार्ड स्लॉट तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। 8/128, 8/256, 12/500, 12/256, ये तीनों वेरिएंट्स इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं। प्राइस में डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा, जैसे कि 12/256 वाला हो सकता है 25,000 में जाए, और 8/128 आपका 21,999 में भी जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है। और अभी तो नथिंग फ़ोन 2A आपका ये जो 12/256 वाला था, आई थिंक ये 8/256 वाला बिका है 21,000 का करीब, और 19,000 का करीब 8/128 बिका है। UFS 2.2 ही मिलेगा इस बार भी यहाँ पे, 3.1 या 4.0 तो बिल्कुल नहीं मिलेगा।
आगे बात आती है यहाँ पे, क्योंकि 4.0 यूएफएस नथिंग फ़ोन 3 के लिए बचा रखा है इन्होंने, है ना, हो सकता है। कैमरा फीचर्स की बात करते हैं। फ्रंट कैमरा जो आपको मिलेगा इस बार भी सेम 32 मेगापिक्सल का मिलेगा। फोकस अपर्चर यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा बड़ा किया है पिछले साल के मुकाबले। वैसे 2.2 था, इस बार 2.0 किया गया है, जो कि ज़्यादा लाइट को गैदर करेगा। 22 mm वाइड एंगल लेंस मिल जाता है और 4 की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस बार आपको। आगे बात आती है रियर कैमरा की, तो इस बार ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50+50+8। पिछले साल 50+50 था। एक तो अब आपका वाइड एंगल लेंस था पिछले साल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, उसी के साथ साथ अल्ट्रा वाइड लेंस भी था 50 मेगापिक्सल का, फोकस अपर्चर 2.2 के साथ। इस बार जो है 50 मेगापिक्सल वाला ही सेम पिछले साल वाला ही रखा है इन्होंने। 24 mm वाइड एंगल लेंस, पीडीएफ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और साथ में यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल जूम ऐड किया गया इस बार। अल्ट्रा वाइड इन्होंने 50 मेगापिक्सल का हटा के 8 मेगापिक्सल का डाल दिया इस बार। फोकस अपर्चर 2.2 का है सेम वाला, ठीक है। तो स्लाइटली बेटर मतलब काम करेगा और ज़्यादा मतलब आपको कलर एक्यूरेसी बेटर मिलने वाली है इस बार इन टर्म्स ऑफ फोटोज़, इन टर्म्स ऑफ वीडियोज़। स्टेबलाइजेशन बेटर रहेगा। फिल लाइट की तरह यूज़ कर सकते हो पीछे की ग्लिफ लाइट जो है, और एलईडी फ्लैश नोटिफिकेशन की तरह भी आप यूज़ कर पाओगे। नोटिफिकेशन पर्टिकुलरली आप ऐप को असाइन कर सकते हो, वो सब चीज़ तो मिलने वाली ही है आपको। HDR पैनोरामा मोड देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ वीडियो कैपेबिलिटीज़ की बात हम करें तो 4 की रिकॉर्डिंग 30 फ्रेम पर सेकंड पे और फुल HD 120 फ्रेम पर सेकंड पे कर पाओगे। गायरो AES का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और OIS का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है स्पीकर की, तो गाइस ऑब्वियसली बात है, नथिंग स्टार्टिंग से ड्यूल स्पीकर देता है, ईयरपीस प्लस बॉटम फायरिंग स्पीकर, तो काफ़ी आपको अच्छी लाउडनेस मिलने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो गाइस वाईफाई 6 डुअल बैंड मिल जाएगा। इस बार ब्लूटूथ 5.4 रखा है, पिछले साल आपका 5.3 था। A2DP और लाइट प्रोफाइल सपोर्ट करता है। GPS मिल जाएगा आपको, साथ में यहाँ पे NFC Type-C 2.0 OTG सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल सेंसर मिलेगा और उसी के साथ साथ यहाँ पे सारे के सारे जो मेन सेंसर है वो अवेलेबल है, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास और सर्कल टू सर्च जो सैमसंग गैलेक्सी फोन्स में मिलता था और बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स में जो हाई एंड फोन्स थे वो आपको सेम देखने को मिलता है। नथिंग फोन 2 है आपके पास, तो आपके भी आ चुका होगा आई थिंक। यहाँ पे नथिंग OS 3.1 में अगर आपने अपडेट किया एंड्रॉइड 15 में तो रोल आउट हो चुका है, और नथिंग फोन 3 में तो आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलेगा देखने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी एंड चार्जिंग की, तो गाइस देखो यहाँ पे 5000 mAh ही रखी गई है। अब यहाँ पे प्रोसेसर एफिशिएंट है, तो आधे घंटा एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ आपको दे देगा और थर्मल्स को भी इंप्रूव किया गया है। सिलिकॉन कार्बन तो नहीं होगा इस बार भी, ली पॉलीमर बैटरी का यूज़ करेगा नथिंग, क्योंकि स्लिम फोन तो है नहीं, ऑब्वियसली बात है। 8.4 mm 8.6 mm इतना ज़्यादा स्लिम होता भी नहीं है वैसे भी। हमने पास्ट में 7.6 7.4 mm तक के थिकनेस वाले फोन्स देखे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लिम रहता है। 45 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिल जाएगी। इस बार रिवर्स वायर्ड चार्जिंग में सपोर्ट करेगा, पिछले साल नहीं था। और 50% 23 मिनट्स में, और इस बार आपका 50% 21 मिनट्स में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। 14 आवर्स से 15 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। अब ये फैक्ट्री टेस्टिंग पे बेसिकली यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है यूजेस। यहाँ पे प्राइसिंग पे आते हैं, देखो 2A जो अवेलेबल है आपका 20,000 रुपये के अंडर आ जाता है, और कार्ड वार्ड ऑफर लगा के 8,256 वाला बेसिकली। 3A का जो प्राइस रहेगा 25,000 रुपये रहने वाला है, 4 मार्च को आएगा सेल पे। 3A प्रो का क्या प्राइस रहेगा गाइस, देखो 27,999 ऐसे कुछ रह सकता है, क्योंकि 2A का जो प्राइस था जब आया था 23,999 था, और 2A प्लस का जो प्राइस था 24,999 था। उसी तरीके से 3A प्रो भी उसी प्राइस में ही ये लिस्ट करेगा नथिंग। तो देखते हैं यहाँ पे वैसे विनर कौन सा है। देखो गाइस 2A है, आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, कुछ मेजर अब चेंजेस नहीं है। एक कैमरा एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने, थोड़ा सा प्रोसेसर अपग्रेड कर दिया, दैट्स इट। जैसे आईफोन करता है, हल्का सा कैमरा इधर उधर कर देता है, वही इन्होंने किया है। ऐसा मेजर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, कुछ ग्लिफ इंटरफेस में एक अलग सा यूनिक चीज़ नहीं देखने को मिलता है, और ज़्यादा लाइट ऐड नहीं किया है, ट्रांसपेरेंसी उतनी ही जितनी मिलती थी पहले ही। तो गाइस कुछ मेजर चेंजेस नहीं है इसके अंदर। अगर आपके पास ऑलरेडी 2A है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप नथिंग का टेस्ट लेना चाहते हो तो 3A के साथ स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो। एल्स तो गाइस अगर आपके पास है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। विनर तो 3A ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है। प्रोसेसर में अपग्रेड देखने को मिलता है, इस वजह से विनर रहने वाला है। और एक एक्स्ट्रा कैमरा ऐड कर दिया गया है जो कि आपको ऑप्टिकल जूम के साथ देखने को मिलता है, इसकी वजह से विनर रहेगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।